अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जबरदस्त चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 और जबरदस्त चल रहा है यहाँ पे जोर का जोड़, क्योंकि बहुत मजेदार डिस्कशन हो रही है। टाइम फ्रेम एक तो मैचेस का ऐसा है कि हमें बड़ा आइडियल टाइम मिल जाता है। जैसे आज जब मुल्तान में मैच शुरू होगा तो वो 6 बजे होगा, विच मींस हमें 1 घंटा वॉच अलॉन्ग मिलेगा। टॉस भी हमारे सामने हो जाएगा और हम अपने भारी भरकम पैनल के साथ बहुत सारी डिस्कशन कर सकेंगे। साथ ही साथ कल जो मैच हुआ उसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और कल के मैच में डिस्कशन नहीं बल्कि मेरे ख्याल से पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, बिकॉज कराची किंग्स Yes, yet again on the losing side। मैं सवेरा में कैलकुलेशंस कर रहा था, पिछले 12 मैचेस में पिछले 11 मैचेस में ये 10 मैचेस हार चुके हैं, बल्कि पिछले 12 मैचेस में 11 मैचेस हार चुके हैं और एक मैच जीते हैं। यार पता नहीं यार, सीरियसली पता नहीं। अब तो जोग्राफिया का मसला है, टीम ओनरशिप का इशू है, समझ में नहीं आ रहा। बाबर को कप्तानी से हटा के भी देख लिया, पेशावर या इस्लामाबाद में पैदा हो कुछ हो सकता था वैसे। हाँ वो एक काफी बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वैसे। ये पूछना पड़ेगा वालिदैन से कि आखिर क्यों। लेकिन बहरहाल वेल द गुड थिंग इज दैट हमारे स्टूडियो में, क्योंकि आज मैं और सवेरा साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शाहिद खान आफरीदी लाला इज बैक एक दिन के ब्रेक के बाद। लाला वेलकम बैक। माशाल्लाह लुकिंग वेरी गुड इन द ब्लैक कुर्ता टुडे, कुर्ता शलवार जुमा माशाल्लाह। वहाँ पे भी मुझे एक जो है नौजवान ब्लैक कुर्ता शलवार और वो तो आज बास्केट में भी मुझे नजर आ रहे हैं वहाँ पे मौजूद मिसबाह उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज तो बड़ी कोऑर्डिनेशन से आज तो मुझे लग रहा है कुछ कलर चला रही है। इमाम साहब भी आज ब्लैक इज इन टुडे, मतलब ब्लैक इज कलर फॉर द डे सीरियसली। और ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो, ये इत्तेफाक की बात है ये। बट बहरहाल इरम वेलकम, इमाम वेलकम, हाउ यू गाइस डूइंग? हम सबको जुम्मा मुबारक। आपको वालेकुम अस्सलाम, आपको भी जुम्मा मुबारक। ये बिल्कुल वही वाला सीन हुआ है जैसे लाहौर कलंदर्स के हमें जो है पूरा वो नहीं एक कोर दिखता है। हारिस की शादी में भी सब शहबाले की तरह एक ही कलर में थे, शाहीन के निकाह में भी सब एक तरह। आज सब ने वैसे ही ब्लैक पहना हुआ है ना। वेरी नाइस, यू आर द ऑड वुमेन आउट टुडे। ये तो ब्लू ने जो है ना आप लोग की टीम के गम में ब्लैक पहना और आप कह रहे हैं ब्लैक पहना। क्या बात है। ये मिसबाह आप ये भी कह सकते थे कि लगातार इमाम के 4 दफा गलत प्रेडिक्शन देने पे आपने ये ब्लैक पहना है। इमाम ने मेरा तो ठीक हो गया कल। मैंने नहीं, आज यकीन करें आते ही मैंने इमाम से पूछा है कि इमाम तुम आज कौन सी प्रेडिक्शन करने वाले हो, ताकि हम फिर दूसरी टीम चुन लें। इमाम ने जिस दिन पेशावर का नाम लिया ना उसकी खैर नहीं है। हाँ पेशावर का नहीं नाम लेगा। ले लिया हो चुका है आज, यानी हो चुका है। आज वो मुल्तान का नाम ले रहा है उल्टा। बस ये मेरा ख्याल से हम शो शुरू करते हैं। आज बोला कि बेटा आज मुल्तान का कह देना, तो आज मुल्तान के साथ ही हूं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, बिकॉज आज 5:30 बजे टॉस होना है, 6 बजे मैच का आगाज होना है। मुल्तान में एक और मैच अर्ली स्टार्ट यहाँ पर होने वाला है। सो क्या ख्याल है, प्रेडिक्शन सवेरा अभी ही ले लेते हैं आप? बिल्कुल चलाएं जी, चलाएं हमारा प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं और एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन जो है ना वो पहले ले। आज होना है मुकाबला मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान में खेला जाएगा ये मैच। 6 बजे शुरू होगा, यानी 5:30 बजे जो है वो टॉस हो जाएगा। सो बिफोर द टॉस लेट्स टेक आवर एक्सपर्ट पैनल्स प्रेडिक्शन। सबसे पहले तो कल क्या हुआ था, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। किसने क्या प्रेडिक्ट किया था, किसको मिलेंगे पॉइंट्स और कौन अभी भी डक पे बैठा हुआ है, तो चले देखते हैं जरा। आज के मैच में क्या लग रहा है आपको? I think I'm gonna go for Islamabad now. Alright, ठीक है जी इमाम, कौन जीत रहा है जी आज का मैच पर? मैं कराची की तरफ जाऊंगा। इरम स्पेशल बिरयानी भेजेंगे हम इमाम के लिए, ठीक है गुड। इस्लामाबाद 2 दफा मिसबाह 2 दफा जी। मेरे से तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए भाई। रंग जीत का लाल है भाई, लाल है। रंग जीत का लाल है। जबरदस्त। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं इस वक्त क्या है सूरत हाल। एंड लीडिंग फ्रॉम द बॉटम इट इज इमाम। कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह चारों गलत हुई हैं आपकी प्रेडिक्शंस। लाला की तो प्रेडिक्शन नहीं एक मिनट ठहरो, मेरी किस चक्कर में 0 है? सवेरा कल मैं प्रोग्राम में नहीं आया था, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने इस्लामाबाद नाम लिया है। तो लेट बताया था ना आपने। तो लेट क्या मतलब, मैं तो मैच देख भी नहीं रहा था, मैं तो कहीं बिजी था। तो मेरा एक पॉइंट करे नहीं, ये नहीं मान रहा मैं। मेरा फौरन करें इसको, 1 करें जी। लाला प्रेडिक्शन या बैठना पड़ेगा आके प्रेडिक्शन के लिए। आपने मुझे मैसेज क्यों करके क्यों पूछा फिर ये तो मैंने कहा था कि अगर आप नहीं 1 करें
करें जी, वन करें। ये थे यार अब मना नहीं कर सकते हम। इस्लामाबाद का मैच जब भी हो मैं इस्लामाबाद को वोट दूंगा। ये लाला ये वही वाली बात मुझे होती है इस्लामाबाद जो की आप- अप्रोच बहुत पसंद आप है। एक दफा कहाँ पेशावर में खेल रहे थे और आउट हो गए थे और सब पूरी आवाम खड़ी हो गई थी कि नहीं जी ये ट्राई बॉल थी, फिर से करें। पेशावर में हुआ था ना, जिम्बाब्वे ये वही वाली के बात साथ हो रही बॉल ट्राई बॉल। जिम्बाब्वे। है। ये वही वाली बात हो रही है ये फिर से। बट यस ये है हमारा पॉइंट जी टेबल हमारे बिल्कुल। सामने। तो मिसबा फाइनली गेटिंग इनटू द ग्रूव नाउ। दो ठीक हो चुकी हैं प्रेडिक्शंस, बट इरम इज डूइंग प्रीटी गुड, लीडिंग दिस टेबल विद 6 पॉइंट्स। वेल डन इरम। मिसबा फिर आप बताएं कि लाला के 2 पॉइंट्स ऐड कर लें आपकी यार इजाजत मिसबा से? इन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा, मैंने इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद किसी के भी खिलाफ खेल रही होगी मुझे इसलिए कि वो उनकी अप्रोच इतनी पसंद है, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते। मिसबा ने भी इस बात को मेंशन बहुत किया था, तफसील से तो इसलिए बात मैं इस्लामाबाद जिसके भी खिलाफ खेलेगी मेरा वोट इस्लामाबाद ही हो गए। ये अभी से मैं आपको कह रहा हूँ, तो मुझे जल्दी से एक पॉइंट दें शाबाश। लाला जितनी मर्जी पॉजिटिव अप्रोच हो जाए आपका पॉइंट 0 ही रहेगा। इमाम तुम भी नहीं, मैं तो कहूँगा पॉइंट दे दें, कोई मसला नहीं, मैं लाला के साथ हूँ। यार मैं एरम की तरह तो नहीं होना, थोड़ा किसी दिन दिल interesting से हो किसी जाएगा। दिन दिमाग से। इरम आखिरी वोट आपके पास रह गया है। हाँ जी लाला को पॉइंट मिल जाए। चलें दे दें, कोई बात नहीं, दे दें। एहसान किया है बहुत ज्यादा। और पारा जी लाला हैज गॉट 4 पॉइंट्स टेबल में जो है Thank अब वो you, लाला का thank एक पॉइंट you. बढ़ा दें, यानी वो 0 सिर्फ अब इमाम के साथ है। इमाम आज जरा ना अच्छी वाली प्रेडिक्शन हो जाए। सो जल्दी से फिर प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू करते हैं और आज हम इरम से शुरू करेंगे प्रेडिक्शन। सो यस इरम, योर टीम फॉर टुडे, मुल्तान सुल्तान या पेशावर ज़ल्मी? विद पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। लाला आपकी टीम? पेशावर ज़ल्मी। ओके 2 पेशावर ज़ल्मी। मिसबा आपकी टीम? मैं मुल्तान के साथ जाऊँगा जी। सिर्फ मुल्तान के साथ आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको पता है कि इमाम भी पेशावर चूज करने वाला है। बस ठीक है, वो ठीक है। नहीं वो इसके बावजूद जो है ना मैं पिक कर रहा हूँ, हालांकि उसने कहा है कि मैं मुल्तान, उसको आज अब्बा ने घर से जो है ना कह के भेजेगा आज तूने मुल्तान पिक करनी। आज निकलने से पहले अब्बू ने मुझे वैसे ही पकड़ लिया। मैं इस दफा अब्बू के कहने पे, भाई मैं बोल रहा हूँ अब्बू के कहने पे मुल्तान पे जा रहा हूँ, तो अब्बू ने कहा बेटा आज मुल्तान का आप कह देना, वैसे भी आप हार चुके हो 3-4। मैंने कहा चले पॉइंट आपके सामने आएंगे, अगर और मुल्तान इमाम को हारेगी तो इतराज अब्बू लाला नहीं के लिखा पॉइंट्स होगा। पे नहीं था। मैं अब्बू का आपको बच्चा है बताऊं इमाम को लाला पे इतराज नहीं था 2 पॉइंट देने पे, वो मसला ये है कि इमाम खुद 0 पे बैठा हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि एकदम एक 6 पे चली गई है, एक 4 पे, वो एक लाला 0 पे होता है तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है बैलेंस चल रहा है टेबल। ओ भाई खुदा के लिए इमाम, मेरे वैसे भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा डक्स हैं, मेरे 0 बहुत ज्यादा हैं, यहाँ नहीं कर सकता मैं अफोर्ड। सो प्रेडिक्शंस यहाँ सामने आ गई हैं और अच्छा डिवाइड है प्रेडिक्शंस का। 100 मुल्तान सुल्तान के 2 वोट्स हैं, पेशावर ज़ल्मी के 2 वोट्स हैं। सो लेट्स सी कि कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतती है। बट आज के मैच पे जाने से पहले कल हुआ एक मुकाबला कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाला बिल्कुल कंट्रास्ट था दोनों टीम्स में। मतलब एक तरफ मैं कराची किंग्स की बात करूं तो कराची किंग्स सीम्स विदाउट अ प्लान एक ऐसी टीम जो कि बस आई है और सिर्फ अपना अनकॉल्ड अग्रेशन दिखा रही है, ना परफॉर्मेंस से मगर अपने एटीट्यूड से। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी सॉर्टेड टीम थी और इतना मतलब फ्रॉम द वर्ड गो लग रहा था हर किसी को पता है कि उन्होंने काम क्या करना। देखिए इस्लामाबाद कराची ने जिस तरह टूर्नामेंट शुरू किया है, अगर आप देखें तो उसी चीज़ को कंटिन्यू किया लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेज। 12 मैचेस के अंदर 11 मैचेस हारना, आई मीन कोई बाकी सीरियस इशू होगा उसके अंदर, तो कोई मसला है। आई मीन कि ये रिजल्ट निकल आ रहे हैं, तो ये तो देखिए जी हम तो बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन असल तो उन फ्रेंचाइज और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको सॉर्ट आउट करे कि आखिर इशू आ क्या रहा है। Right. तो अब मेरे ख्याल में अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके अंदर जो जिस तरीके से इस्लामाबाद खेल रही है, जिस कॉम्बिनेशन के साथ, और एक ही माइंडसेट है उनका, जिस तरह मिसबा ने भी लास्ट टाइम इसको मेंशन किया था, उनकी एक ही अप्रोच है जो कि पॉजिटिव अप्रोच है, और वो ही होनी चाहिए। वो चीज़ कराची की टीम के अंदर नजर नहीं आ रही वो चीज़। एब्सोल्युटली। जल्दी से इस मैच की समरी पर हम नजर डाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, फिर हम अपने लाहौर की तरफ भी जाएंगे और सिलसिला क्या हुआ जी। कराची किंग्स ने की पहले बैटिंग, और पहले बैटिंग करते हुए ऑलमोस्ट अ पार टोटल और परहैप्स बिलो पार, 173 फॉर 7।
हाईएस्ट रन गेटर रहे हैदर अली, जिन्होंने 45 गेंदों पे 59 रन बनाए। गुड टू सी हैदर अमंग सम रन्स। एंड शर्जील खान, जो कि पिछले गेम में 0 पर आउट हुए थे, इस मैच में उन्होंने 34 रन बनाए। इसके अलावा एंड में कुछ कैमियोज जरूर थे, लेकिन फिर भी 173 फॉर 7 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। अगर हम बॉलिंग की बात करें, रुमान रईस, कल काफी तफसील से हमने प्रोग्राम में इनके हवाले से बात की थी। वो सो गुड टू सी हिम परफॉर्म यस्टरडे। 2 विकेटें हासिल की 26 रन देकर। इसके अलावा मोहम्मद वसीम और टॉम करन ने भी 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में शायद जिस वक्त 21 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, उस वक्त लग ये रहा था कि कराची किंग इज इन द गेम, लेकिन उसके बाद रासी फैन डर ड्यूसन वाज मेकिंग हिज डेब्यू फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड यस्टरडे, और कॉलिन मुनरो की अच्छी पार्टनरशिप रही और रासी आउट हुए 31 रन बनाकर। कॉलिन मुनरो तकरीबन आखिर तक गए, 58 रन थे। लेकिन गालिबन कल की जो एक वन ऑफ द मोर स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज यस्टरडे वाज बाय आजम खान। 28 गेंदों पे 44 रन उन्होंने बनाए और ऑलमोस्ट एंड तक वो रहे। सो इस मैच इस टारगेट को बासानी 18.2 ओवर्स में पूरा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटें हासिल की, आमिर ने 2, मूसा ने और 1 विकेट मिली इमाद काफ़ी माइजर जो है वो इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए। कप्तानी वाली बॉलिंग की, बट द टीम वाज़न्ट अप टू इट। मिसबाह, आप पर जाते हैं। ज़ाहिर है जो हम बात कर रहे हैं अप्रोच का डिफरेंस और ये सब चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है कल के मैच में जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है, ज़ाहिर है मोहम्मद आमिर इस वक्त वो रेडार के अंडर है, वो स्पॉटलाइट के अंडर है। उनका एटीट्यूड, ऑफ द फील्ड बयानात और ये सारी चीज़ें, कल उनके ऑन द फील्ड एटीट्यूड भी अगर आप देखें कि वो एक बच्चे को, एक इमर्जिंग कैटेगरी के बच्चे को आउट किया जाता है, फिर वो कुछ इशारे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मिसबा, आपकी क्या असेसमेंट है मोहम्मद आमिर के इस एटीट्यूड के हवाले से? देखिए, ओवरऑल मैं समझता हूँ अगर मैच की परफॉर्मेंस और बॉलिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आमिर और इमाद आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने कल। वो जो एक्सपेक्ट करती है कराची उनसे, वो चीज़ नज़र आई। और बॉलिंग में अगर आपकी एग्रेशन ना हो, आप मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, यही मेरे ख्याल में कराची भी चाहती है आमिर से, और हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्राइक बॉलर हैं तो उनको ऐसे ही बॉलिंग करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक आपकी बात एग्रेशन की है तो ज़रूर आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। यंग प्लेयर के सामने खामखा कोई ऐसा इस किस्म की चीज़ करेंगे, कंट्रोल्ड एग्रेशन, अगर उसमें डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट ना हो तो वो मेरे ख़्याल में क्रिकेट की खूबसूरती होती है, मज़ा भी आता है उस चीज़ का। वो एक अलग चीज़ है। बट ओवरऑल द वे बोथ इमाद और आमिर ने जो बॉलिंग की है, मेरे ख़्याल में उनके साथ किसी ने नहीं दिया। और कराची का जो इस टाइम सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि उनके पास ओवरऑल, हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, एक टीम की बात करते हैं, उस तरीके से हर जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना एक T20 टीम की, वो नहीं है। इस्लामाबाद को देखें, T20 में वो सिर्फ एक जो है वो एंकर खिलाते हैं, और वो एंकर भी कम से कम 130 के स्ट्राइक रेट वाला होता है। जैसे वंदरडूसन कल खेले, पहले इयन बेल खेलते थे, उससे पहले कहीं ना कहीं ये रोल थोड़ा सा मेरे पास होता था। बाकी जो 5 बैट्समैन हैं वो ऐसे हैं जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले हैं, और उनके रोल डिफ़ाइन है। टॉप में जो खेलते हैं वो उनका रोल डिफ़ाइन है कि आपने 6 ओवरों में 60 करना है। जो नीचे से, जैसे आज़म खान को उन्होंने लिया, बड़ा सोच के लिया और उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वो नंबर 6 पे आसिफ को वो नहीं जाने देते, डिस्पाइट के उसकी इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेस होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी नंबर 6 पे उससे ख़तरनाक कोई प्लेयर नहीं है या मैच विनर नहीं है। ओके फाइन, 5 में से 1 या 2 मैच तो जिताएगा ना, तो वो उसको उन्होंने रखा हुआ, फ़हीम को रखा हुआ। ये चीज़ कराची में लैग कर रही है। आप देखिए, शुएब मलिक, आपने रोल चेंज कर दिया। शुएब मलिक को आप एंड के ओवर्स में ले गए, हालांकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन। उसको 4 पे ही आना चाहिए ताकि वो गेम को कंट्रोल कर सके, थ्रू वो पूरे ओवर्स खेल सके। फिर इमाद को आना चाहिए, वो भी यही गेम कर रहा है, तो 4-5 इन दोनों को खेलना चाहिए। आप वेड के चक्कर में सारा आपने अपना बैटिंग ऑर्डर और अपनी टीम को जो है वो पिछले मैच में जो आप खेले वो ख़राब कर दिया। या तो वेड को ऊपर खिलाएं या उसको एज ए फिनिशर, जैसे ऑस्ट्रेलिया यूज़ करती है, नीचे लेके आए। जब आप इतनी ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो फिर
आपके लिए प्रॉब्लम होता है। और दूसरा ये है कि आपकी बॉलिंग में 2 बंदों के अलावा आपके कोई एक्स फैक्टर नहीं है। आप जब 3 बॉलर आपके स्ट्रगल कर रहे हो और पता ही नहीं कि उनको कहाँ पे बॉलिंग करानी है हमने, तो फिर आपके लिए पिछले मैच में भी 200 हो गया, कल के मैच में भी 2 आउट करने के बाद बड़े आराम से इस्लामाबाद ने चेज़ करके साइड पे हो गया इस्लामाबाद। हालांकि वहाँ से इतना आसान नहीं था चेज़ करना। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें लग आती हैं। पहले अपनी टीम की फॉर्मेशन ठीक करें, तरतीब सही करें, उसके बाद आप कहीं ना कहीं compete कर सकते हैं। इस्लामाबाद वाज वे अहेड उसमें, अपनी प्लानिंग में और अपनी टीम पूरी ओवरऑल खिलाने में। बिल्कुल प्लान का बड़ा एक फुकदान दिखा कराची किंग्स के साथ। बट लाला, जहां हम मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हैं, हमें अभी रीसेंट पास में बहुत सारे एपिसोड्स हुए, सेठी साहब ने आते कहा कि आमिर को वापसी आना चाहिए। आमिर ने खुद अपने लिए एक प्री रिक्विजिट सेट किया कि बीपीएल की परफॉर्मेंस और पीएसएल की परफॉर्मेंस पे वो डिसाइड करेंगे कि वैसे वो रिटायरमेंट से वापस आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। बट सब सही है, ये जो अभी इस वक्त एटीट्यूड है, अग्रेशन है, जब तक फास्ट बॉलिंग अग्रेशन है वो सही है। बट जहां वो एक लाइन क्रॉस कर जाता है, आपको लगता है कि ये जो फैंस फॉलो करते हैं उनके लिए भी डिसहार्टनिंग होता है। कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे इतने फैंस खिलाफ हो रहे थे कि ये क्या, किस तरह की बातें हो रही है, ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए। देखें सवेरा भी जो मिसबा ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि फास्ट बॉलर के ऊपर एग्रेशन अच्छा लगता है, उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, मेरी एक आदत ये है, अगर इमाम परफॉर्म नहीं कर रहा होगा या इमाम परफॉर्म कर रहा होगा, मेरी एक आदत है कि मैं इमाम को मैसेज करूंगा या कॉल करूंगा, या और दूसरे प्लेयर्स है, मेरी ये आदत है, मैं उनसे बात करता हूं। कोई भी इशू होता है, ये नहीं कि मीडिया पे बैठ के मैं उनको उड़ा रहा हूं या बात कर रहा हूं। तो इसी तरह मैंने मोहम्मद आमिर को मैसेज किया कल, एज अ बिग ब्रदर फिगर, आप भाइयों की तरह इज्जत भी दी है, डांटा भी है उसको। मैंने कहा आमिर क्या चाह रहे हो, इतनी आपने इज्जत कमाई है, सारा कुछ आपने, एक दब्बा लगा हुआ था उससे आप वापस आए हो, दोबारा क्रिकेट में आए हो आप, और दोबारा जिंदा हुए हो आप। ये कहूंगा मैं कि आप करना क्या चाह रहे हो, ये कोई तरीका है यार। जूनियर लड़के आपके सामने खेल रहे हैं, आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, टीवी पे आपके फैंस देख रहे होते हैं, तो बुरा लगता है। क्योंकि हमसे भी पास्ट में ये गलतियां हुई हैं कि मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं, कैमरा पकड़ लेता है, ठीक है, और लोग देख लेते हैं, फैमिलीज बैठी हुई होती है, बच्चे बैठे हुए होते हैं। अग्रेशन अच्छी चीज है, लेकिन कंट्रोल में रखो अपने आप को। अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो पाकिस्तान आपने बाबर आजम के साथ ही खेलना होगा। क्या आप उसके साथ कल आंखें मिला पाओगे, क्या उसकी अंडर कैप्टनसी में आप खेल पाओगे? तो अपने आप को कंट्रोल रखो और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो। बाकी क्या कर रहे हैं ये आपका ताल्लुक नहीं है, बैट्समैन क्या कर रहे हैं, आप अपनी अच्छी बॉलिंग करो, अच्छी परफॉर्मेंसेस दो और खामोशी से घर वापस जाओ। तो ये मेरी उससे बात हुई है और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वो अगले मैचों में आप लोगों को बेहतर से बेहतर नजर आएगा। रिस्पॉन्सिव था, यानी ठीक है, मान रहा था, उसने सॉरी की है और शायद भाई थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज नोट की और मुझे बताया। ये बात करनी पड़ती है, बात होनी चाहिए, इससे अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर पाकिस्तान के जूनियर्स को कॉल को ये बातें समझाना। मुझे याद है लास्ट टाइम शाहनवाज दहानी के हवाले से भी लाला का वो कमेंट बड़ा मशहूर हुआ था और उसके बाद से दहानी ने अपनी परफॉर्मेंस पे बड़ा फोकस किया, तो इंप्रूव हुई थी। ओवर सेलिब्रेशन वाली अगर आपको याद हो, भागता हुआ चला जाता था। बहरहाल जी, इस वक्त हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब, हमारा डिस्कशन जारी रहेगा पिछले मैच के हवाले से भी, और जब हम वापस आएंगे तो हो सकता है टॉस भी हो चुका होगा आने वाले मैच का, जो आज होने वाला है मैच मुल्तान में। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए। कल का परफॉर्मर भी आपसे बात कराएंगे, कल के परफॉर्मर से भी, तो देखते रहिए जोर का जोर। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ और मजेदार डिस्कशन से ज्यादा अभी तो प्रेडिक्शंस हुई हैं हमारे पैनलिस्ट की तरफ से। बट अब ये जो मुकाबला है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, टॉस हो चुका है क्योंकि 6 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। सो पेशावर ज़ल्मी हैज वन द टॉस एंड दे हैव चोज टू बोल फर्स्ट। तो यस, यही ट्रेंड लग रहा है अदील, मुझे लगता है कि जो टॉस जीते वो बॉलिंग चूज। आई थिंक इस वक्त तो PSL 8 का फॉर्मूला यही लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है और वो पहले बॉलिंग कर रही है। बट बहरहाल अभी जो हम बातें सुन रहे थे कमेंटेटर्स की, जो पिच एनालिसिस एंड ऑल, उनका कहना यही है कि काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली ये विकेट नज़र आ रही है। सो लेट्स सी, वी नो मुल्तान हैज़ गॉट द फायर पावर और अच्छा टोटल वो पुट अप कर सकते हैं। इस वक्त हम टीम लाइनअप पे भी देख रहे थे लाला, लेकिन उससे पहले अगर डिसीजन की बात करें, टॉस जीत के जनरली हमारे यहाँ होता था कि पहले बैटिंग की जाए, कुछ होता था। UAE की कंडीशंस में अक्सर थोड़ा मुख्तलिफ होता था, लेकिन क्या रीज़न हो सकती है इसका रीज़न जो ज़्यादातर कप्तान टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहते हैं वो इसलिए कि लेटर ऑन बॉल ने ड्यू फैक्टर की वजह से वो जो है ना थोड़ा सा बॉल इजी हो जाता है, स्पिनर्स का बॉल ग्रिप होता नहीं है, तो वो बॉल अच्छा बल्ले पे आता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादातर कप्तान जो है वो पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल जी। सो जब हम बात करते हैं कि कल का जिस तरह मुकाबला हुआ, यूनाइटेड बिल्कुल एक अलग टीम लग रही थी कराची किंग्स के मुकाबले में, बट
उस टीम के अलग लगने में जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल से किरदार सामने आया जिसका, वो था आजम खान, द प्लेयर फॉर येस्टरडे। जिस तरह आजम ने कल बैटिंग की है, वो धुआंधार बैटिंग, यानी बीपीएल की ही फॉर्म उठा के ऐसा लगा कि आजम ने पीएसएल में वो अप्लाई कर दिए। सो आजम खान को सबसे पहले जो है वो खुशामदीद करते हैं शो में। आजम, वेलकम टू जोर का जोड़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आजम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस येस्टरडे, और बड़ा भाई बहुत मज़ा आ रहा था बैटिंग देख के। हमारे साथ यहाँ पे लाला मौजूद हैं, मिसबा मौजूद हैं, इमाम मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं। सो सबसे बारी बारी आपकी बात करवाएंगे। अदील, नहीं, मैं तो ज़ाहिर है सिर्फ यहाँ पे इमाम को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आजम को कंग्रेचुलेट ही करूँगा, बिकॉज जिस तरह कल उन्होंने, जैसे कहना चाहिए, डिमोलिश किया। वी अंडरस्टैंड, okay, this is his town, no doubt about that, but he was playing against the home team और उसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और कॉलिन मुनरो, लाला, वो ये बोल रहे थे जब पोस्ट मैच में कि मुझे हैरानी होती है कि आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों नहीं है। बहरहाल जी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आजम आपको सुन रहे हैं। लाला, इफ यू वांट टू से एनीथिंग। आजम, वेरी वेल डन, ज़बरदस्त। हमेशा से आपको सपोर्ट करते रहे हैं हम लोग। आपकी ज़बरदस्त हिटिंग, जो स्ट्रॉन्ग हिटिंग आप करते हो, माशाल्लाह बड़े कम प्लेयर ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन बात हम जो रुक जाते हैं वो इस वजह से रुक जाते हैं कि फ़िटनेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसलिए आपकी फ़िटनेस के बारे में बात करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हो तो उसमें होता ये, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो सबसे पहले फिर फिटनेस के ऊपर बात आना शुरू हो जाती है। तो हमें कोई शक ही नहीं है आपके छक्के चौकों पे, और माशाल्लाह जो आपकी फॉर्म लगी है, अल्लाह करे आप इस तरह कंटिन्यू रखो इस चीज़ को। और कल जो आपने कैच पकड़ा है वो कैच देख के मज़ा आया है। yes. थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू सो मच। और बाकी जितने भी लोग पैनल पे, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो मिसबा, आप अगर कोई बात करना चाहते हैं आजम से, क्योंकि आप जब नहीं एसोसिएटेड रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसके बाद आजम ने जो है वो ज्वाइन इन किया है। आपने कहा कि बहुत अच्छा एक थॉट प्रोसेस के थ्रू जो है सोच के लेकर आए हैं आजम को। सो अगर आप कोई बात करना चाहें। जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आज़म को। वक्त के साथ साथ जिस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे ख्याल में जितने भी लोग थे पाकिस्तान में जब कोयटा से आज़म छोड़ के आया इस्लामाबाद में, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सरफराज खेल रहा था, इसको उस तरीके से कीपिंग का मौका नहीं मिल रहा था। और ऑब्वियसली आज़म के लिए कीपर, एज अ कीपर बैट्समैन, सारे इसको खेलते हुए देखना चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे कल की स्पेशली बैटिंग में नज़र आई वो थी डिफरेंट शॉट्स, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द ग्राउंड अगेंस्ट पेस अटैक, पेस बॉलिंग। क्योंकि स्पिन को तो हमें हर किसी को पता है कि आज़म हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, स्पिनर्स को आराम से ये छक्के भी मारता है और सारी शॉटें खेलता है। बट द वे ही प्लेड येस्टरडे अगेंस्ट द सीमर्स, फास्ट बॉलर्स को जैसे जिस किस्म के शॉट खेले और हर तरफ खेले, इनसाइड आउट भी मारा, मिड ऑफ के ऊपर से भी मारा, फिर उसको मिड विकेट की तरफ सीधा स्क्वायर लेग पैडल स्वीप मारी। तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है T20 क्रिकेट में आपको, जैसे वो सूर्य कुमार यादव ने भी वर्ल्ड कप के दौरान कहा कि ऐसे एरियाज़ ग्राउंड के एक्सप्लोर करना, ऑकवर्ड एरियाज़ जहाँ नॉर्मली फील्ड नहीं होती, जैसे मूसा के स्लोअर वन को स्क्वायर लेग के ऊपर से बिल्कुल फाइन और स्क्वायर के बीच में से मारा, वो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आपको मोस्टली बाउंड्री मिलेगी। तो दैट वाज गुड। और उससे अंदाज़ा होता है कि आज़म ने अपनी बैटिंग पे काम किया और पिछले 6 महीने या साल से अब बहुत इम्प्रूव्ड है वो, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने नई करनी शुरू की हैं। तो वेरी वेल डन। शाहिद भाई ने जैसे बात की, ऑब्वियसली आप थोड़ा थोड़ा करके अगर अपनी फिटनेस पे भी काम करते जाएंगे तो आई थिंक इन द कमिंग डेज आज़म will be, I think, a strong member of the Pakistan T20 team, especially अभी। और अगर और इम्प्रूव फिटनेस होती है तो वनडे टीम में भी why not? बिल्कुल, या चले जी आज़म। थैंक यू मिसबा भाई, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि फिटनेस बेहतर से बेहतर करें और इसी तरह टीम के लिए परफॉर्म करते रहें। आजम, वैसे यहाँ पे अब ज़ाहिर है ये डिस्कशन अगर आया है तो ज़ाहिर है कल भी लोग आपको देख रहे थे जब PSL के पिछला मैच, आपने पहला मैच खेला,
आपकी फिटनेस के हवाले से ज़रा हमेशा सवालात उठते हैं। आजम, डू यू, एक सवाल ये भी आता है कि माशाल्लाह इस फिटनेस पे भी आप रन्स कर रहे हैं, आप बेहतरीन कैचेस ले रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं, कभी जहन में ये ख्याल तो आता होगा ना कि यार व्हाई डू आई नीड टू गेट फिट? आई मीन मेरी बॉडी ऐसी तो है, कर रहा हूं मैं। सब कुछ तो कर रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा आप क्या जान लोगे बच्चे की? तो ये ख्याल आता है कभी आजम इस चीज़ के हवाले से, या वाकई आप जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं अपने वेट को रिड्यूस करें? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें फिटनेस बेहतर करने का हमेशा ख्याल आता है, कोशिश भी बहुत करता हूँ, लेकिन आपको पता है फॉर द पास्ट 5 मंथ्स मैं अनस्टॉपेबल क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट अ रीज़न कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन कोशिश आपको पता है कि पूरी ही होती है, लेकिन मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैच में जो इंटेंसिटी है मेरी वो कभी भी ना गिरे, क्योंकि हमारा कैप्टन जो है शादाब वो भी हमसे यही डिमांड करता है कि मैच में जो आपकी इंटेंसिटी है वो नहीं गिरनी चाहिए। तो कोशिश यही है पूरी कि इंशाल्लाह आगे फिटनेस और बेहतर करें, और जाहिर सी बात है जिस तरह शाहिद भाई और मिसबा भाई ने बोला, क्योंकि इनका माशाल्लाह इतना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, तो ये कुछ सोच समझ के ही बात कर रहे हैं। तो कोशिश मेरी इंशाल्लाह यही होगी कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनूं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन विद अ बेटर फिटनेस, और इंशाल्लाह उससे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। अच्छा आजम, इस्लामाबाद यूनाइटेड में जिस तरह मैं आपका रोल देखती हूँ, मैं थोड़ी सी बात करना मिसबा। चाहूँगा फिटनेस के हवाले से, कि ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना, मेरे ख़्याल में बिल्कुल मैं इसको नहीं मानता कि हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वेट सिर्फ गिरा ले इंसान तो वो फिट होगा, लीन हो जाएगा तो फिट हो जाएगा। मेन जो मकसद है फिटनेस की जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि इतनी जल्दी जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती बॉडी के। हम आज़म को आज कह रहे हैं कि अगर वो वेट 20 से 25 केजी कम कर ले और बिल्कुल लीन हो जाए, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी ग्राउंड फिटनेस, आपकी इंड्योरेंस, स्पीड और आपकी पावर जो है, फैट लेवल थोड़ा सा आप कम कर लें, चाहे वो ड्रास्टिक आपकी चेंज ना आए वेट में, वो चीज़ें जो कि आपको करने से और ज़्यादा आपकी जो एफिशिएंसी है या परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा थोड़ा करके भी आप उसको विद इन अ मंथ या 2-3 वीक्स ना सोचें, उसको ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर भी अगर डिवाइड कर लें, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए खाने पीने में, तो मेरे ख्याल में ही कैन बी एन एसेट, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। इस तरह के बैट्समैनों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है जो कि पावर गेम भी खेल सके और डिफरेंट एरियाज़ में शॉटें खेल सके और हर किस्म की बॉलिंग को डिस्ट्रॉय कर सके। ये बिल्कुल ठीक बात की है मिसबा ने इस हवाले से कि बिल्कुल नहीं चाह रहे कि कोई 20-25 केजी काम कर दे। बस आजम से ये रिक्वेस्ट है कि डबल मैग छोड़ दें। शायद भाई इंशाल्लाह साथ खाएंगे। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह पे तो मैं काफी अरसे से हूँ कह रहे तुम्हारे साथ खाएंगे, वो कह रहे साथ खाएंगे। मैं खा लूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारा फौरन पता चल जाएगा। बट आजम, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जब से आप इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम में आए हो, एक आपको 2 किस्म के रोल्स दिए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। या तो कभी एज फिनिशर इस्तेमाल किया जाता है या आप फ्लोट करते हो उनके बैटिंग ऑर्डर में। बट एक माइंडसेट जो कि ऑल टुगेदर इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप में दिखता है कि जस्ट गो फॉर द किल, आओ आके बस जस्ट डू योर थिंग, कोई भी नहीं कि कोई क्या कभी कोई ऐसा मैसेज आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप से कि नहीं जी रोक के खेलो? ऐसा मुझे लगता नहीं है अपेरेंटली। देखें, हमेशा से आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो वे ऑफ प्ले है वो हमेशा से अटैकिंग अप्रोच ही है, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी एक डिफरेंट रोल था, क्योंकि आई वाज बैटिंग फ्रॉम नंबर 4 टिल नंबर 6, तो उसमें आपको पता है एक डिफरेंट रोल आ जाता है जिसमें आप फ्लोट भी करते हैं और आप एज अ फिनिशर भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस साल भी मेरा काइंड ऑफ सिमिलर ही रोल है, लेकिन लास्ट ईयर की अगर आप देखें तो हमारी कुछ इंजरीज ऐसी हुई थी कि जिसमें हमें, जैसे आपको पता है शादाब नंबर 4 खेल रहे थे, वो भी इंजर्ड हो गए थे कुछ मैचेस के लिए। तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जहाँ पे मैं अपनी टीम को फायदा पहुंचाऊं, और माशाल्लाह से मेरी काफी वहाँ पे परफॉर्मेंसेस अच्छी गई थी एज अ फ्लोटर। तो उसमें हमारी क्रिकेट का बेसिकली यही है कि इफ यू सी द बॉल देन हिट द बॉल। अगर वो आपके आर्क में है, चाहे वो पहली बॉल हो या वो आखिरी बॉल हो, तो अगर आपको बॉल मिल गई है तो आप मारें। लेकिन लास्ट ईयर कभी कभार ये होता है कि हम लोग शुरू में अर्ली विकेट गिर रही थी, तो इसलिए हमें थोड़ा गेम लेके चलना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पोटेंशियल है टीम का, क्योंकि अगर आप देखें तो नंबर 10 नंबर 11 पे रोमान रईस और वसीम जूनियर आ रहे हैं हु कैन बैट, तो हमारी बैटिंग में डेप्थ बहुत है। तो इस साल काफी सब बहुत ही फ्री माइंड के साथ खेल रहे हैं।
क्योंकि जिस तरह आपको पता है कल हमारे 28 पे 2 आउट थे पावर प्ले के अंदर, और उस टाइम फिर मनरो ने जाके चार्ज किया, तो हमारी टीम की यही अप्रोच रहती है हमेशा से। तो जैसे ही उसने चार्ज किया तो सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, फिर रसी ने रन किए बीच में, फिर मेरी कुछ अच्छी शॉट्स लगी, तो जिस वजह से सारा प्रेशर जो है वो जा चुका था। तो हमारी कोशिश हमेशा से यही होती है कि अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें और पॉजिटिव इंटेंट के साथ अंदर ग्राउंड में जाएं। इमाम एंड इरम, आप लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहें यहाँ पे डेफिनेटली, बिकॉज बहुत आजम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ हैं बिकॉज दे हैव गॉट अ फ्लाइट टू कैच। सो इमाम, एनीथिंग इन योर माइंड दैट यू वांट टू ऐड? इरम? पहले तो आजम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बस मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इस साल पीएसएल के लिए, क्योंकि जब आपकी फॉर्म लगी होती है तो पूरी कोशिश होती है एज अ बैट्समैन कि आप उसको जो है लेके चलो, और ये सीज़न इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कुछ इसकी बारियां बीपीएल में देखी हैं। तो अब मुझे लास्ट ईयर से ये और बेहतर प्लेयर लग रहा है और मेच्योर और मेंटली भी प्रिपेयर्ड लग रहा है। तो और ये मेंटली इसकी जब भी आप इससे मिलते हो तो आपको लगता है कि ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो कि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में बहुत ज़रूरत होती है कि जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। बाकी फ़िटनेस की बात मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत हो गई है, तो मैं इसको कहूँगा कि फिटनेस साथ साथ करते रहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सीज़न इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं इसको बेस्ट विशेस करूँगा। और जो इसकी अप्रोच है खेलने की वो बहुत कम है, जैसे कि मिसबा भाई ने कहा कि बहुत कम प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो फ्रॉम बॉल 1 जाके दूसरी टीम्स को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। तो इस तरह की लड़का जब भी ऐसा खेलता है तो हमेशा वो मैच विनर बनता है, तो इसमें ये क्वालिटी है। तो वाई नॉट, इसको अगर ये सीज़न ही अच्छा खेलता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इरम? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने खेला है कल। लेकिन मुझे ये लगता है कि कल आपका पहला मैच था, मैं इस चीज़ को कहूँगी कि फ़िनिश करने पे आप जाओ, क्योंकि आप एक फ़िनिशर हो और आप बहुत अच्छा खेलते हो। जब आप बैटिंग पे आते हो या आसिफ अली जब क्योंकि मेरी भी ऐसी ही नेचर है खेलने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को बैटिंग ऐसे करता देख के, लेकिन इस चीज़ को फिनिश करना है इंशाल्लाह। फिनिशर बनना। आजम, आखिरी सवाल, और वो ये है कि कल मैच जीतने के बाद फिर अनप्लग सेशन हुआ टीम का, कौन सा गाना गाया आपने गिटार पे या अभी होना है? मैंने अभी तक तो गिटार में हालांकि साथ लाया हूँ, लेकिन आपको पता है कि अब जब मैचेस पे जाता हूँ तो उससे पहले थोड़ा सा गिटार प्ले करता हूँ ताकि मेंटली थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ। नाइस। बाकी एज सच अभी हमारा सेशन लगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब भी हमारा जैमिंग सेशन होगा तो आपको इंशाल्लाह वीडियो जरूर वीडियो हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह, यू सिंग वेल, यू प्ले वेल एज वेल, यू प्ले विद द गिटार एंड द बैट रियली वेल एंड कीप इट अप यंग मैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर पीएसएल 8 गुड आजम। लक। गिटार भी इसके हाथ में बांसुरी लगता है। ठीक हो गया जी। लेट्स होप कि आप जो है और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। He is good sport, I mean serious। फिशिंग का भी बड़ा शौक है इसको, सोचें तो ये भी शार्क मछली भी आप कहेंगे पापलेट मच्छी रखी होगी इसके हाथ में। नहीं, इसको इस उम्र में माशाल्लाह काफी सारे शौक है। काफी गुड, अच्छी बात है। यही तो उम्र होती है, और कौन सी उम्र है? मिसबा की उम्र में करेंगे क्या? नहीं जी, मगर ये कि वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय आजम, एंड आई होप कि जो है वाकई ये, क्योंकि पिन पॉइंट पहले ही आपको दिन याद होगा कि शायद मुशी भाई ने या इंजी भाई ने ये बात मेंशन की थी कि हमारे पास ऐसे बैटर्स नहीं मिलते जो कि स्लाइसर ऑफ द बॉल हो, इतने तगड़ा खेलें, इस तरीके से खेलें। बट आजम जिस तरह खेलता है, आई होप कि आगे और ज़्यादा पॉलिश होते हुए और उस तरह की परफॉर्मेंस मिले। बट वक्त जो है ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। Yes, welcome back to जोर का जोर। समाज टीवी की स्पेशल PSL 8 ट्रांसमिशन चल रही है। अदील सवेरा आपके साथ मौजूद हैं, लाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पैनल हमारे लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। मिसबा इज विद अस, इमाम एंड इरम। और ब्रेक से पहले हम आजम खान से बात कर रहे थे और उनकी ज़बरदस्त कारकर्दगी पे अप्रिसिएशन, और आजम का बहुत ही से कहना चाहिए हैप्पी गो लकी स्टाइल, जिसमें वो अपने जवाबात भी दे रहे थे। आपको मैच की जरा अपडेट भी देते चले। मुल्तान की बैटिंग का आगाज हो गया है। पहले ओवर के इख्तिताम पे 5 रन बनाए हैं। एक LBW की काफी क्लोज कॉल भी आई थी वहाब की गेंद पे, रिजवान जस्ट सर्वाइव्ड, अंपायर कॉल पे मामला आ गया था। इट कुड हैव गॉन आइदर वे, लेकिन बहरहाल जी शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं 3 पर। ऑफ कोर्स रिजवान उनके साथ मौजूद हैं। खुर्रम अब बॉलिंग करने आए हैं। पहला ओवर जो है वो वहाब रियाज ने किया था। ज़ाहिर है इस मैच पे भी हमारी नज़र रहेगी, हम देखते रहेंगे इसमें अगर कुछ चेंज है। लेकिन प्रेडिक्शंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो चैप्टर हम क्लोज कर चुके हैं। लेकिन सवेरा कल के मैच के ऊपर एक बार फिर से ज़रा, आई थिंक वो अभी तशनगी रह गई है और वो हमारी तफसीली जो है वो बात नहीं हुई है। और लाला 2 मैचेस PSL में शुरू में हार जाना, कल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे और मिसबा ने ये बात भी बोली थी कि आज अगर कराची किंग्स हारा तो उनके लिए
बहुत मुश्किल हो सकता है आगे चल के, क्योंकि वो मोमेंटम उनका अभी नहीं बन पा रहा। अब स्क्वाड्स आपके सामने है, सब कुछ है, कराची को करना क्या है? अपने आप को एक बार फिर से, वो कहते हैं ना जी, रिवाइटलाइज। 12 मैचेस में 11 हारे हुए पिछले, एक ऐसी टीम कैसे अपने अंदर जान डाले? देखिए, जेल तो करना पड़ेगा, अपने आप को उठाना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट है उनको, लड़कों को जरा जो है ना जगाना पड़ेगा कि जी इस तरह तो नहीं चल सकते। आप ही वो लड़के हैं जो कंटिन्यू हर साल खेल रहे हो। मैं समझता हूँ कि देखिए, बैटिंग ऑर्डर जो है ना, वो मिसबा ने भी मेरे ख्याल में अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, बैटिंग ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप शुएब मलिक को ना इतने नीचे नंबर पे नहीं खिला सकते, दुनिया भर की लीगें खेलता है वो लड़का यार। आप उसको 3-4 नंबर पे बैटिंग कराओ, उसको खेलने दो ओवर, वो लेके चलेगा, स्कोर बोर्ड लेके चलेगा, उसके इर्द गिर्द जो लड़के हैं उनको खिलाएगा वो। तो सीनियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी चाहिए और सीनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए। और शुएब मलिक को खुद भी पता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये PSL भी इंपॉर्टेंट है, वो भी खेल ही रहा है, फिट भी है माशाल्लाह। तो देखें, अब मैनेजमेंट, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैन मैनेजमेंट असल चीज़ है इस वक्त, और लड़कों को कॉन्फिडेंस दें। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मैचेस काफ़ी बाकी हैं। बहुत सारे हमेशा ऐसा भी होता रहा कि टीमें हारती रहीं फिर जीत जाती हैं। बहुत सारी टीमें शुरू में जीतती फिर हारना शुरू हो जाती हैं। तो अभी कुछ नहीं है, ऐसे कोई हारे नहीं है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। वसीम भाई जो टीम के साथ है, इतने बड़ा नाम उनके साथ है, वो जो कि हर एक प्रेशर से निकल के खेल चुके हैं, उनकी ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस उनके साथ है। तो मेरे ख्याल में वसीम भाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी टीम को मोटिवेट करे, दोबारा ग्राउंड के अंदर लड़ाए जड़ाए। बिल्कुल। इमाम, कराची किंग्स, आप हमारे पैनल में वाहिद थे जिन्होंने कराची किंग्स कल चूज़ की थी। ऑन पेपर आप देखते हैं, आपको अच्छे नाम दिखते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स दिखते हैं, मगर जिस तरह पहले मैच से दूसरे मैच में इतनी क्विक चेंजेस, वो नीजर्क रिएक्शन, एक तरीके से आपको लगता है इतनी जल्दी जल्दी तब्दीली करनी चाहिए या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए और टाइम देना चाहिए अपनी 11 को एटलीस्ट स्टेबलाइज होने में? देखें जी, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। जो भी आपने पहली टीम, इससे वो थोड़ा सा साबित होता है कि या तो आपने पहली टीम में आप श्योर नहीं थे या दूसरी टीम को आपने इतनी जल्दी बदल दिया। और लेकिन देखिए, मेरा मुझे लगता है कि जो आप ऑब्वियसली शाहिद भाई ने और मिसबा भाई ने भी ये बात कर दी है, मैं इस पर ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहूँगा। देखें, पाकिस्तान में अगर कोई बेहतर गेम को चला सकता है 6 ओवर के बाद, वो मेरे ख्याल से शुएब भाई हैं। अगर पाकिस्तान की कंडीशंस में अगर शुएब भाई तीसरे चौथे पे नहीं खेलेंगे और अगर आप मैथ्यू वेड को पे जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कराची का डगआउट गलती करेगा। जितनी जल्दी शुएब भाई को अगर ये समझेंगे कि चौथे पे, क्योंकि वो देखें, वो 140 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं एंड में, और 120 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कराची को सोचना चाहिए कि शुएब भाई को को गेम चलाने दें। देखिए, उनका इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कौन से बॉलर को टारगेट करना है, और वो साथ साथ दूसरा होगा, वो हैदर अली को भी खिलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हैदर अली फॉर्म में नहीं था, उसका ये रोल नहीं है, वो अगले मैचेस में ऐसे नहीं खेलेगा जिस तरह कल खेला है। अगर उसने, आप देखें तो उसका 32 बॉल्स पे 30 था, तो फिर उसने शेडी को टारगेट किया, तो उसके बाद 45 बॉल पे 57 है, तो वो हैदर अली को भी खिलाएंगे। बाकी बात रही, देखें, मुझे स्टिल बिलीव करता हूँ कि जैसे कि कराची की टीम है लास्ट ईयर से बहुत बेहतर है, और इनकी टीम इतनी कोई बुरी टीम नहीं है, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन थोड़ा सा जब आप फंस जाते हैं ना, मेंटली थोड़ा सा फंस जाते हैं, फिर थोड़ा सा, जैसे शाहिद भाई ने वो बात करी थी कि उन्होंने आमिर से बात की, थोड़े से मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयर्स को भी ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़रा अपने आप पे थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बाहर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ये लोग सोच रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, लोग का काम है कहना, आपको बस परफॉर्म करना है, और आपको ये थोड़ा सा, आपकी गैदरिंग बहुत मैटर करेगी, आपकी पॉजिटिविटी, आपके लोग किसके साथ आप फिर रहे हो, किसके साथ आप खाना खा रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है, को जो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दे। तो मेरे ख्याल से इमाद और आमिर भाई को, दोनों को ये सोचना है, क्योंकि उन दोनों पे टीम बहुत डिपेंड करेगी, क्योंकि वो काफी अरसे से खेल रहे हैं। शुएब भाई का तो एक तरह का कम बैक है कराची में, तो फिर थोड़ी सी बात होगी, और फिर जब ये चीजें आएंगी तो इनसे निकल जाएंगे ये लोग। राइट। मिसबा, अगर मैं आपकी तरफ भी आऊँ यहाँ पे, रम से भी हम ये जानना चाहेंगे, अगर मिसबा, डायग्नोसिस क्या लग रहा है कराची किंग्स का आपको? ज़ाहिर है एक मेजर चेंज आया है, कोई टीम अपना जब कप्तान बदलती है, सो मे बी दे आर लुकिंग फॉर सम फ्रेश डायरेक्शन, सम फ्रेश इम्पेटस। ज़ाहिर है पुराना कप्तान लाए हैं, वो एक अलग बात है। ऑन पेपर तो इस टीम में कोई इतनी ज़्यादा खामियां नहीं है, बट येस, बॉलिंग की डेप्थ के ऊपर बात हुई है। अगर आपको ये बोला जाए, टीम से बात करें जी कराची किंग्स से, आप क्या उनको बोलेंगे कि अपने आप को एक बार फिर से किस तरह जो है वो पुरजोश करना है कि अभी इस टूर्नामेंट में कम बैक कर सकें वो? बिकॉज अगला मैच उनका लाहौर कलंदर्स के साथ आने वाला है, जाहिर है इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स भी है। ग्लैडिएटर्स हैव गॉट अ पॉइंट टू प्रूव एज वेल, बट जो संडे को, सुपर संडे इनफैक्ट, कलंदर के खिलाफ मैच, वो तो बहुत, दैट्स अ वेरी बिग मैच फॉर कराची किंग्स। जी मिसबा, देखिए, सबसे पहली चीज़ हमेशा हम कहते हैं, जब भी आपकी टीम पे ऐसा
टाइम आता है तो हम कहते हैं जी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आप वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं चीज़ें कि भाई हमने T20 क्रिकेट या फॉर्मेशन हमारी या रोल्स जो प्लेयर्स के हैं वो हमने लिखने हैं, दोबारा से देखना है कि हमने गेम को कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने बैटिंग ऑर्डर में जो नंबर्स हैं उनको सही तरीके से उसकी तरतीब ठीक करनी है आपने। शोएब मलिक 4, नंबर 4 से नीचे शोएब मलिक को आप वेस्ट कर रहे हैं। माद 5 खेले। मैथ्यू वेड को अगर आपने यूज़ करना है तो उसको 6 पे करें या टॉप ऑर्डर पे करें। विंस को लेके आए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो इस टाइम मुझे लग रही है बैटिंग में कराची ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया दोनों मैचों में। थोड़ा बहुत शायद दूसरे मैच में हम कह सकते हैं कि और वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी वरी उनकी बॉलिंग है इस टाइम। अगर आप 200 कराएंगे और कोई बॉलर आपको नज़र नहीं आ रहा विकेटें लेने वाला, एंड्रू टाई ने जिस तरह की कल बॉलिंग की, फाइन लेग ऊपर है, थर्ड मैन ऊपर है, और आप लगातार 4 बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ कराई जा रहे हैं मनरो जैसे बैट्समैन को, तो वो आपको बड़े आराम से वो देख सकता है। मिड ऑन मिड ऑफ दोनों आप हैं और सेट खड़ा हुआ है मनरो, और उसको आप आगे फुलर बॉल करते हैं, सामने छक्का खा लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके हर्ट करेंगी। इन कंडीशंस में उनको बॉलिंग की समझ नहीं आ रही। तो फुलर को कल उन्होंने खिलाया, उसकी बॉलिंग भी इमरान ताहिर को आपने बिठा के ये बॉलर खिलाए, और वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है कि अब कराची के लिए मसले बढ़ेंगे। आपको एक बैलेंस बॉलिंग लाइनअप खिलानी है जिसमें पता हो गया यार नए बॉल के बॉलर ये हैं हमारे पास, पहले 6 ओवर्स में मिडल में ये बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं जो वो विकेटें ले सकते हैं, प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, और फिर एंड के जो 3 से 4 ओवर हैं उसमें ऑब्वियसली आमिर है 2 ओवर वो करेगा, साथ उसके कौन सा ऐसा बॉलर है जो आके उस टाइम क्रूशियल टाइम पे मैच जिता सकता है हमें। अब अगर बात करें कराची मिसबा, अगर ये बॉलर्स भी वसीम भाई से फ़ायदा ना उठा सके, जो इतने बड़े बॉलर बैठे हुए हैं उनके साथ, कल मिसबा जो बात कर रहा है, अब अगर मैं मूसा खान की बात करूं, मोहम्मद मूसा खान, तो मूसा खान ने एक आगे से आउट किया है। मैंने उसके बाद उसकी 17-18 बॉलें देखी हैं, उसने सिर्फ मुंह पे गेंदें की हैं और आगे से चौके खाए जा रहा है और वही कर रहा है। उसने मुश्किल से 1 बॉल या 2 बॉलें खींची भी की हैं जिससे बैट्समैन हिल गया। हमारे ये समझ तो यही है ना कि यार आप खिंचा हुआ बॉल अगर करो तो पाकिस्तानी पिचें ऐसी नहीं है, अगर आप अच्छी जगह पे गेंद करो तो बॉल हिलता है, आपको हेल्प मिलता है। लेकिन मुंह पे नया बैट्समैन आ रहा है, आप मुंह पे गेंदे किए जा रहे हो, तो बैट्समैन को और क्या चाहिए अगर आगे बॉलें मिल रही हैं उसको। और आपके सामने एग्जाम्पल था जिस तरह इस्लामाबाद के बॉलर्स ने अपने आप को अप्लाई किया था, आपके पास पूरी एग्जाम्पल थी ये मिसबा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लाला ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि देखिए आपको अगर कराची की कंडीशंस का नहीं पता, कराची और शारजा की पिच में ना एक थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, वो ये है कि नॉर्मल लेंथ जहाँ से आपको दूसरी पिचेस पे शॉट लगती है उस लेंथ से 6 से 7 मीटर की लेंथ या 8 मीटर की भी लेंथ से कई दफ़ा थोड़ा स्किटी टाइप बॉल होता है यहाँ पे, स्पेशली अंडर लाइट्स, तो उस बॉल को मारना वो नॉर्मली स्टंप्स के ऊपर से जाता है दुनिया की बाकी पिचेस पे। यहाँ पे वो स्टंप टॉप ऑफ स्टंप फिनिश होता है या इवन उससे भी नीचे फिनिश होता है, और उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है ना आप उसको क्रॉस मार सकते हैं, कोई इतने पीछे नहीं होता, वो बाउंस नहीं मिलता, और ना ही उसको वो सामने मार सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो बॉल थोड़ा सा बैकफुट पे खेलने वाला होता है। तो दैट इज़ द परफेक्ट लेंथ। लाला ने जो बात की कि मूसा ने एक आउट किया, ऑब्वियसली स्टर्लिंग को एक सरप्राइज गेंद आगे किया, अगले 3 चौके मनरो को प्लेट में रख के दिएगा। आपने बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे वो शायद असलम हमें कराते हैं ना, हम आउट ऑफ फॉर्म और थ्रो डाउन्स के लिए, कि आके आराम से सीधा मुंह में फेंक के खड़े खड़े उसने 3 चौके मार दिए। और ये सीजन पूरा सीजन खेलते हैं, काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लोग। बिल्कुल, और मूसा बहुत रेगुलरिटी में अब खेल रहा है। मुझे लगता है कि या तो कहीं गाइडेंस की कमी है या कुछ, मगर इरम कल एक चीज इरम ने मेंशन की थी और वो साफ वाजे दिखी, फील्डिंग। कराची किंग्स की फील्डिंग मुझे लगता है इस वक्त अगर मैं सारी टीम्स सबको एक्शन में हम देख चुके हैं, कराची किंग्स की फील्डिंग सबसे ज़्यादा बुरी है इस वक्त। और वो कहते हैं ना कि जब नहीं कोई चीज़ आपके काम चल रही होती तो शोएब मलिक हमें वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स ऑफ पाकिस्तान हम मेंशन करते हैं उनको, मगर द काइंड ऑफ फील्डिंग दैट ही इवन डिड, कल ड्रॉप कैच हुआ मोनरो का,
जिस तरह फील्डिंग कराची किंग्स कर रहे हैं इरम, वही मसला बार बार आ रहा है। हमने पहले पिछले मैच में भी देखा था कि फील्डिंग वाज अ बिग डिफरेंस, और इस मैच में भी हमें कराची किंग्स की फील्डिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग दिखी। जी बिल्कुल। कल मैंने 2 ही बातें की थी। एक मैंने शुएब मलिक का कहा था कि उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उनको लंबी बैटिंग करनी चाहिए, और वो लंबी बैटिंग तभी करेंगे जब उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो ऊपर होगा। दूसरी बात मैंने फील्डिंग की थी कि फील्डिंग पे बहुत डिपेंड करता है, और आप देख लें जैसे अभी आपने बात की है कि किसी कोई एक प्लेयर अगर डाउन होता है तो बाकी सब भी, ये एक कह लें कि क्रिकेट की एक खूबसूरती कह लें या जो भी है स्पोर्ट्स की, एक दूसरे प्लेयर को देख के दूसरा प्लेयर भी जो है वो डाउन हो जाता है, चाहे वो कितना ही अच्छा फील्डर क्यों ना हो। तो जिस तरह की कराची की परफॉर्मेंस चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कि जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको ख़ास तौर पे शुएब मलिक, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उनके साथ इन्हें बैठ के बात करनी चाहिए, सारे प्लेयर्स को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड प्लेयर्स ने ही अंदर जाके खेलना है। मैनेजमेंट तो बाहर है, उन्होंने तो उस तरह से अंदर नहीं सिचुएशन हैंडल करनी, अंदर तो प्लेयर्स ने हैंडल करनी है। तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स को भी आपस में एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए कि क्या बेहतर कर सकते हैं। और तीसरी बात मुझे ये लगती है कि शॉट सिलेक्शन, अगर कल फील्डिंग के अलावा भी देखी जाए तो मुझे लगता है कि बैटर्स की, जो कल कराची के बैटर्स की कल शॉट सिलेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्हें शॉर्ट पिच की भी समझ नहीं आ रही थी, मुंह वाले बॉल की भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है कि ये बिग डिफरेंस था कल के मैच में। बिल्कुल बिल्कुल। लाला, आपने वसीम अकरम का जिक्र किया, इतना बड़ा नाम जाहिर है, देखिए लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट है और मालिकान को रिटर्न तो चाहिए होता है ना। रिटर्न से मुराद ये कि मेरी टीम जीतनी चाहिए यार, इट्स अ बिजनेस एज वेल, इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज़ यही तो फर्क है ना। कराची किंग्स के केस में तो बहुत ज्यादा, पूरी आप किट देखें तो पूरी किट भरी हुई है माशाल्लाह, इतने और बड़े महंगे दुकान लगती है वो किट से ज्यादा। वो बिल्कुल ऐसी है, वो कोई वेब पेज लगता है ऑनलाइन स्टोर का कोई। लेकिन लाला, जो पॉइंट मैं जिस चीज़ पे आना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फ्रेंचाइज ओनर होता है वो देखिए, अब कराची किंग्स अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीम करार देती है। आपको पता है ना, अगर आप उनके एड्स देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीम, वो जो रिजल्ट्स नहीं दे पा रही है, कहाँ आपको जाके ऐसा लगता है, थोड़ा सा मैं मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन कि वसीम अकरम जिनको इतना इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है, कहाँ आपको लगेगा कि टीम ओनर कहेगा कि यार बस, बाबर को भी हटा के देख लिया, चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही या नहीं, कहीं और मसला है, कहीं यही तो मसला नहीं है कहीं? देखिए बात यह है कि वसीम भाई भी अगर टीम के साथ है ना, तो जो टीम ओनर है वो इसलिए लेके आए कि उनसे फ़ायदा हो, और वसीम भाई भी ये चाहेंगे कि उनके होते हुए टीम अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है ना। सही। एरम ने बात की, बहुत अच्छी बात की है कि प्लेयर्स को डिलीवर करना है। हम अगर जितनी भी लंबी लंबी मीटिंगें कर ले, अगर उसको एग्जीक्यूट तो प्लेयर्स ने करना है ना। लेकिन मैनेजमेंट का काम ये है कि उन प्लेयर्स को वो 4 5 6 नाम बिठाए, उनको बिठाए, उनको कहे कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए, तो जगाने का जो काम है वो वसीम भाई का काम है। वसीम भाई 2-3 दिन के अंदर किसी का हाथ सीधा नहीं करवा सकते, ठीक है, और ना कराने की जरूरत है। तो असल चीज ये है कि मैनेजमेंट का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्लेयर्स का रोल इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में अगर ये इसी तरह की परफॉर्मेंसेस चलती रहेंगी तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कोई इशू ही दूसरे हैं, फिर तो आपको पूरी मैनेजमेंट और पूरी टीम ही चेंज करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा कराची का नाम ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर कहूँगा कि मौका है, अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, ठीक है, मौका है, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी टीम है, जीते 2-3 मैचेस जीते, अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन चेंजेस ना करें। एटलीस्ट जो आप टीम के साथ जा रहे हो 3 मैचेस तक, कंसिस्टेंसी तो 3 मैचेस तक जाए, 3 मैचेस के बाद फिर चेंज कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई लड़कों को कॉन्फिडेंस तो देना चाहिए। 4 मैचेस पहले दिन के बाद ही 4 चेंजेस, आप अंदाजा लगाए ना। मिसबा, एक और चीज, एक इंप्रेशन जो कराची किंग्स का आता है वो आता है, शर्जील खान हैज अ पॉइंट टू प्रूव। शुएब मलिक ऑब्वियसली उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये पीएसएल का सीजन उनके लिए, बिकॉज वो सिर्फ वो वर्ड्स पे हैं बिल्कुल अब खेलने के या ना खेलने के। मोहम्मद आमिर हैज अ पॉइंट टू प्रूव, इमाद वसीम हैज अ पॉइंट टू प्रूव। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये हैदर अली हैज अ पॉइंट टू प्रूव। ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के पीछे ये टीम कहीं ना कहीं स्कैटर हो रही है। ये सही इंप्रेशन आता है इस टीम का? नहीं, वैसे मैं नहीं समझता कोई कराची इतने बुरे मैच नहीं खेली। कराची ने ऑब्वियसली मिस्टेक्स किए हैं, बट वो वैसी टीम नहीं कि हम बिल्कुल उसको राइट ऑफ कर दें दोनों मैचों में। ऑब्वियसली गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि जब आप रीडिफाइन करने की कोशिश खामखा करते हैं या वो चीज़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं जो कि टूटी हुई नहीं है,
वो यही है ना कि मलिक को आपने 4 से खामखाई 5 या 6 पे कर दिया और आखिरी 4 ओवर का उसको रोल दे दिया, जबकि पता है कि मिडल ओवर्स में सबसे अच्छा बैट्समैन आपका। फिर उसके बाद आपको अगर बॉलर्स भी आपने रखे हैं, इमरान ताहिर को एक मैच के बाद, अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है तो फिर वर्ल्ड क्लास एक बॉलर है, हमेशा उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो एक मैच में उसको 42 अगर हो भी गया है तो फिर उस पर चांस लेना मिडल के ओवर्स में, वो आपको आउट करके दे सकता है। ये आपको जब अब नई चीज़ें जब करने की कोशिश करते हैं ना कि मैथ्यू वेड उस नंबर पे जहाँ खेला ही नहीं, या ओपन खेलता है या नीचे खेलता है, उसको आप कहीं बीच में नया रोल दे रहे हैं, वो सेटल होने में टाइम आपका लग जाएगा। जिसने रिप्यूट जहाँ बनाई हुई है, जो जहाँ पे अच्छा है, जिस बेसिस पे दुनिया में नाम है उस प्लेयर का, अगर आपके पास है तो वो बेस्ट जगह है उसकी यूटिलाइज़ करने की, उसको वहीं पे यूटिलाइज़ करें, तजर्बे ना करें ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, क्योंकि वो जब तजर्बा आप नई चीज़ कुछ करते हैं और वो वर्क नहीं करती तो आप पे 4 गुना प्रेशर बढ़ता है और फिर आप जो है ना और ज़्यादा गलतियाँ शुरू कर दी। राइट, सो मिसबा व्हाट ही सेइंग एक्चुअली कि मसला एग्जीक्यूशन का यहाँ पे ज़्यादा है, कोई जैसे कहना चाहिए स्ट्रैटेजी का मसला है, शायद सिलेक्शन का फिर भी इतना इशू नहीं है, लेकिन वही बात है कि कराची किंग्स हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ जोक्स दीज डेज। अभी किसी दोस्त ने जोक भेजा है, लास्ट टाइम कराची किंग्स वन अ PSL मैच, पेट्रोल प्राइस वाज 110 रुपीज़ अ लीटर। क्या है यार, चलें जी, मैच है इस वक्त मुल्तान का पेशावर के साथ। 36 रन हो चुके हैं और रिजवान अच्छे मूड में आ गए हैं जी। रिजवान ने 11 बॉलों पे 19 बनाए, अभी उन्होंने जबरदस्त एक स्ट्रेट छक्का मारा है, 4 ओवर से खेल हो चुका है 36 विदाउट लूजिंग एनी विकेट, शान मसूद और रिजवान। सो इसी बात के साथ हम बढ़ रहे हैं अभी ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। जोर का जोर में एक दफा फिर से खुशामदीद हो रही है, मजेदार डिस्कशन है, साथ ही साथ मजेदार मैच भी चल रहा है पैरेलली। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जलमीजा। मुल्तान सुल्तान इस वक्त बैटिंग कर रही है, मोहम्मद रिजवान एंड शान मसूद एक बड़े अच्छे फ्लो में खेल रहे हैं। 53 रन अभी तक बना चुकी है मुल्तान सुल्तान की टीम एंड अच्छी सॉलिड बैटिंग हो रही है। हाँ, अच्छी सॉलिड बैटिंग हो रही है, लेकिन अभी सुफियान मुकीम जो अपना उन्होंने पहला ओवर कराया है और इमर्जिंग प्लेयर हैं और 3 रन उन्होंने जो है वो दिए हैं इसमें। सो गुड स्टार्ट बाय द यंग मैन ऑफ कोर्स। और इस वक्त सलमान इरशाद जो है वो अब बॉलिंग करने आ रहे हैं, बट यस आई थिंक सुल्तान आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। शान मसूद और रिजवान हम जानते हैं ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो अपना टाइम लेते हैं सेट होने के लिए, एंड वंस दे गेट सेटल्ड दे कैन स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स। ऑलराइट लाला, कल के मैच के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें, कल एक हमने अपने शो में डिस्कशन भी किया था और स्पेशली मैंने मिसबा से सवाल पूछा था एक प्लेयर के हवाले से जिन्होंने अपना कम बैक कर रहे हैं, रुमान रईस। रुमान इज़ बिन अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का शुरू से हिस्सा हैं और हम ये भी कल बात कर रहे थे कि उन पे बहुत ट्रस्ट और बहुत कॉन्फिडेंस टीम ओनर्स ने जो है वो शो किया है। उनकी इंजरी के एक मौके पे लग रहा था कि करियर थ्रेटनिंग इंजरी है, शायद वो कम बैक नहीं कर पाएँ, लेकिन कल रुमान बड़े दिनों बाद हमने उनको बॉल करते हुए देखा और अच्छी बॉलिंग की। बड़ा इंस्पिरेशनल बंदा है रुमान रईस। रुमान की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, उस लड़के ने कभी गिव अप किया नहीं आराम से। और अच्छी बात ये है उसके अंदर, देखिए उसकी कोई बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन उसको अपनी बॉलिंग का पता है, उसको अपनी बॉलिंग का पता है। उसके पास जो स्लो वन है बहुत ज़बरदस्त है, यॉर्कर बड़ी अच्छी एक्यूरेट जगह पे मारता है। तो इस तरह के बॉलर जो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बॉल करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा पेस ना हो, लेकिन वो ऐसा बॉलर है कि क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा अपनी बॉलिंग के बारे में पता होने के बाद वो उसको यूटिलाइज अच्छा करता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है उसकी। और फाइटर है जी, फाइटर है। वो इंजरीज के बाद आई नो कि बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना, और बेचारा काफ़ी इंजर्ड रहा है, लेकिन मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि दोबारा आया, फिट हुआ, माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की है कल उस लड़के ने, बहुत बिल्कुल जी। और ब्रेकिंग न्यूज़ के एक विकेट गवा दी है मुल्तान सुल्तान ने। शान मसूद गोज बैक टू दी हट। या सलमान इरशाद ये बेसिकली लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे और फाइन लेग की बाउंड्री की जानिब ज़्यादा ही क्यूट हो गए शान मसूद, लेकिन उनका कैच लिया जी। रिजवान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं विकेट पर, लेकिन बहरहाल सलमान इरशाद हैज़ गॉट दिस फर्स्ट विकेट। मिसबा आप ही की तरफ जाते हैं। रुमान रईस का जिक्र करना स्पेशल बनता है बिकॉज हमने काफ़ी तफसील से कल बात की थी और मुझे बड़ा यकीन है इस बात का कि आपको उनकी परफॉर्मेंस देके ख़ास तौर से कल बहुत खुशी हुई होगी। बिल्कुल, आई थिंक बड़ा अनलकी क्रिकेटर जिसको मैं कहूँगा। मुझे याद है जब वो इंजर्ड हुआ इस्लामाबाद के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स एट दैट टाइम पाकिस्तान के।
हर फॉर्मेट में। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ T20 क्रिकेट, वाइट बॉल में भी याद होगा लोगों को, चैम्पियंस ट्रॉफी में वो एक आधा मैच खेला, बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की। और जिस तरह की उसने बॉल स्विंग होता है उसका, नया बॉल और पुराना बॉल जिस तरह वो करता है, यॉर्कर्स जितने ज़बरदस्त करता है। और मुझे याद है ऐसे ऐसे मैचेस कि जहाँ 2 ओवरों में 9 रन्स डिफेंड किए मोहम्मद शमी और रुमान ने 1 रन पे ओवर निकाला टॉप बैट्समैनों के सामने। सबसे अच्छी चीज़ जो लाला ने अभी बात की, मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और क्रिकेटिंग सेंस जो है, गेम अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है उसकी। बैट्समैन को रीड करना, कंडीशन को रीड करना, और उसके बाद सही टाइम पे सही बॉल करना बैट्समैन को, कि मैंने अगर बाउंसर किया है तो मैंने अगला बॉल क्या करना है, इस पिच पे कौन सा बॉल इफेक्टिव होगा, इस सिचुएशन में कौन सा गेंद मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट हिम। टेम्परामेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है उसका। अल्लाह करे कि वो फिट रहे। एक टाइम पे वो 140 तक बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, 140 प्लस पे भी चले गए थे जब उन्होंने फिटनेस गेन की थी। अब क्योंकि वो दोबारा वापस आए हैं, उस पेस पे तो नहीं कर रहे, बट स्टिल आपने देखा होगा जैसे उन्होंने नया बॉल स्विंग किया, विंस को जिस तरीके से बोल्ड किया, और फिर पुराने बॉल पे इस पेस पे आके इस तरह की बॉलिंग करना, सरप्राइज यॉर्कर्स कर रहे हैं, स्लोअर वंस कर रहे हैं, बाउंसर भी यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक गुड टू सी रोमान परफॉर्मिंग। बिल्कुल। और एक चीज़ जो हमने कल भी बात की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो टीम है पूरी, उसके कल्चर के बारे में, उसके ओनर के बारे में, किस तरह वो सपोर्टिव हैं अपने प्लेयर्स के लिए, किस तरह वो अपने कोर को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। और कल जहां हम रोमान रईस की बात कर रहे थे, वहां अली नकवी साहब, दी ओनर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने भी एक ट्वीट की, अप्रिसिएशन ट्वीट फॉर रोमान रईस। और वहां जैसे वो कहते हैं कि स्पेशल मेंशन फॉर दिस मैन, अ ट्रू प्रिंस, ही प्रिजर्व्ड थ्रू एन एक्सटेंडेड injury period, kept his positive attitude, started philanthropic initiatives, joined as a bowling coach, and now has returned as a strike bowler. And what a return! मतलब इस तरह का जो सपोर्ट है इमाम, कितना इम्पोर्टेंट एक प्लेयर के लिए होता है जो कि इंजरी की वजह से ही लेफ्ट आउट, वो नहीं खेल सके पिछला सीजन, उनको कोचिंग साइड पे जाना पड़ा, उनको मैनेजमेंट साइड पे जाना पड़ा, एंड देन कमिंग बैक दिस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। देखें, जो कल बात मिसबा भाई कर रहे थे और शाहिद भाई भी कर रहे थे कि जो इनका एक बाहर से जो हमने भी फील किया कि ये इस्लू फैमिली, ये जो कहते हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं फैमिली, लेकिन ये एक्चुअली फैमिली लगती भी है बाहर से, कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इनका ओनर से लेके देखें, कल भी मैं बात कर रहा था कि इवन जफ़र गोहर और इवन रोमी को हमने कल मिस कर दिया, कि रोमी को भी इन्होंने इतना बैक किया है कि एक लड़का जो है वापस बिल्कुल कम बैक कर रहा है, फिर बॉलिंग कोच आया। लेकिन देखें, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रोमी को ही क्रेडिट देना चाहिए कि मेंटली आपको ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा टेस्ट करती है हमेशा। मैंने अभी तक यही सीखा है कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप मेंटली तगड़े नहीं हो तो आप काफ़ी जल्दी जो है गिव अप कर सकते हो। लेकिन तो जितना खुश भी हूँ मैं इसके लिए, और काफ़ी इसको क्रेडिट भी मिलता है कि इसने अपने आप को गिरने नहीं दिया। बहुत सारे डाउट्स आते हैं इस तरह की, आजकल जो हालात चल रहे होते हैं कि 2 मैचेस में परफॉर्मेंस ना हो तो काफ़ी सारे आपको क्रिटिसाइज़ भी होना पड़ता है, कि आप उसको सारी चीज़ें लेके चलना। तो मेरे ख्याल से जितना भी क्रेडिट दें, पहले तो रोमान को खुद, और उसके बाद जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसमें मेरे ख्याल से रेहान, हसन चीमा और जो इनका ओनर है, इसको भी बहुत क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इसमें से हाथ नहीं उठाया, इनको सपोर्ट करते रहे। और इनको था कि क्योंकि रोमी की क्वालिटी और एबिलिटी में किसी को शक नहीं था कि जब ये नया आया तो ये बहुत अच्छा आउट स्विंग, और जिसे कहते हैं कि स्टॉक डिलीवरीज बहुत अच्छी हैं, और स्मार्ट बॉलर था, स्मार्ट कैंपेनर है। तो इसकी वजह से इन्होंने इसको बैक भी किया, तो आज उनको जो है वो कल वाले मैच में उसकी बैकिंग नज़र भी आई। इतनी अच्छी बातें करते हैं इमाम, माशाल्लाह। ये इमाम ने सुन ली तारीफ वैसे आपकी, लाला ने बड़ा धीमे लहजे में बोली इतना वैसे। अच्छा प्लेयर है, उतनी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड यार इमाम, ब्राइट फ्यूचर। लाला की वैसे खास मुझे लग रहा है कि लाला का बड़ा फेवरेट बच्चा है ये, मुझे लग रहा है इमाम। मुझे इसलिए पसंद है कि इसको लड़ना आता है, बस ये मुझे पसंद है इसके अंदर। क्या बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। फाइटिंग और इरम की अच्छी बात ये है कि एक दिन वो दिल से खेलती है, दूसरे दिन दिमाग से खेलती है। राइट।
हाँ इरम आज दिल से खेलने वाली है, दिमाग से खेलने वाली मिसबा आया है, मिसबा के मुंह से मैं देख रहा हूँ मिसबा कुछ सोच रहा है, कुछ आ रही है मिसबा की तरफ से कोई चीज। मुझे इधर ना 2 से 3 प्लेयर्स के साथ खेलने का ना बहुत शौक था। के साथ मेरा हो गया था, मिसबा भाई के साथ, यूनुस भाई के साथ और लाला के साथ ना मुझे ना बहुत शौक था। मिसबा भाई के साथ मुझे लगा था कि मैं पाकिस्तान टीम में तो नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन वो ज़ल्मी में आ गए। और यूनुस भाई के साथ ये था कि वो ज़ल्मी के वो थे, बैटिंग मेंटोर थे। लाला के साथ में नहीं खेला था। लाला का एक किस्सा सुनाऊंगा कि लाला ना कोई एक चैरिटी मैच हो रहा था, तो लाला ना पिंडी में खेलने आए थे या लाहौर में, तो मैं 12th मैन था। तो लाला के ना शूज के ना नेल स्पाइक्स ना गिर रहे थे ना, तो लाला ने ना मुझे बुलाया। मैं अभी अंडर 19 से आया था, तो लाला ने कहा माँ मेरे बैग की ना साथ वाली इस पॉकेट में ना नेल्स पड़े हैं, वो उसमें से ना लगा के लेके आओ। अब मुझे पहली दफ़ा लाला से इंटरेक्शन थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं एक्साइटेड था कि लाला को पहली दफ़ा मैंने देखा है। तो लाला को मैंने देखा तो मुझे बात का मैंने सुना ही नहीं कि लाला ने क्या कहा, बस मैं ग्राउंड में लाला को ही देख रहा था। तो मैं जब वापस आया हूँ तो फिर मैंने कहा कि हाँ लाला ने कुछ कहा भी था। तो मैं ग्राउंड में ना नेल्स की जगह ना कुछ एक दो ना रिस्ट बैंड्स ले गया कि शायद गर्मी है, शायद रिस्ट बैंड ही ना मंगवाए हो। तो मैं यूं अंदर गया तो लाला ना मेरे से गुस्से में इतना देखा ना, कहते मैंने कहा क्या चाहिए आपको, शायद भाई कहते बेटा मैंने आपको वो मंगवाया है, आप क्या लेके आ रहे हो। मैंने कहा अच्छा मैं अभी लेके आता हूँ। फिर आपने कहा नहीं लाला ये नेल्स होते हैं, लाला याद है वाकई चश्मे भी पहने हुए थे, मैंने कहा इसने सही चीज लेके आएगा। सही। आपको पता था ये एनजी भाई के भतीजे हैं वैसे? आपको पता थी? मुझे उसको पता था, थी ये बिल्कुल बात? पता था। जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। होता है उस वक्त अपना। कम पता था मुझे इमाम का, लेकिन अब मुझे वक्त के साथ साथ बहुत कुछ पता चल रहा है। नहीं वाकई पता चले जा रहा है, वैसे नहीं मुझे लग रहा है लाला ने बहुत कुछ में बड़ा जोर दिया है ऐसे वैसे। ही है। इमाम ये जो है ना ये बड़ी लंबी ट्रांसमिशन होने यार वाली तुम है। लोग मीडिया वाले जो ना हर चीज को नेगेटिव नहीं, लेते आपने हो, इसको बहुत- पॉजिटिव लो यार, तो पॉजिटिव। मैंने कोई नेगेटिव कहा? मैंने कहा बहुत कुछ पे जोर दिया आपने, मैंने तो कोई नेगेटिव बात ही नहीं की। नहीं वैसे हो जाता है ना, इंसान कभी कभार किसी ऐसे अपने स्टार सेलिब्रिटी के सामने वो कहते हैं ना ऑस्ट्रक हो जाना, बिल्कुल आप उन्हीं के जैसे कहते हैं ना उनके खो जाते हैं उनके हिसार में जो है। इरम लाला, आप ऑस्ट्रक हुए कभी किसी प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर, कोई प्लेयर के अलावा भी, प्लेयर के अलावा भी या मेरा कोई ख्याल से ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसको देख के आप चुप हो गए हो कि नहीं? अच्छा मुझे क्योंकि मैंने मिसबा ने क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है पाकिस्तान से, दुनिया में हर जगह हर किस्म के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सब हर किस्म के सेलिब्रिटीज से मिले। अच्छा मेरी कभी जिंदगी में कभी ख्वाहिश नहीं थी किसी से मिलने की सिवाय इमरान खान के। हो गया। जब मैं इमरान भाई ने जब मुझे घर बुलाया था, मैं गया था 97 की बात है, ऑस्ट्रेलिया खेल के आया था मैं। जब मैं मिलने आया था तो यकीन मानिए जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया ना, तो उस वक्त वाहिद बंदा था कि जो मुझे फील हुआ है कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है। अब जिस बंदे को आप दिन रात ख्वाबों में देखते हो और ये सोचते हो कि यार मैंने ऐसा बनना है, कोशिश करनी, बने तो नहीं उस तरह, वर्ल्ड कप विनिंग वो वही उस बंदे से मिलने का एक ख्वाब था। तो वो एक बंदा था जिससे मिलके मजा। इमरान खान ने कुछ एडवाइस की थी आपको उस वक्त? किसके? आपको कुछ बोला? इमरान भाई को पता था कि इसको बताना फजूल है, करना इसने अपनी ही है। मिर्जा, आपका कभी कोई ऑस्ट्रक मोमेंट आया, कोई ऐसा खिलाड़ी, कोई ऐसी पर्सनालिटी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में मेरे लिए तो 2001 में जब मैं टीम में आया तो ज़ाहिर है वसीम भाई उस टाइम पे, इंजी भाई, ये वो थे। 92 का वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली इमरान खान तो थे ही, उनसे मिलने का एक जब पहली दफ़ा मिला तो वो था ही, लेकिन इन प्लेयर्स के साथ टीम में आना, मुझे याद है कि पहले हमारे न्यूजीलैंड जाने से पहले मैचेस हुए, परफॉर्मेंस थी मेरी, मैंने टॉप किया था, तो पाकिस्तान ए के मैचेस हुए और उनमें इनके साथ खेलना, अगेंस्ट खेलना, तो वो और फिर टीम में आना, तो वो ऐसे ही लगता था हमें, यकीन करें ड्रेसिंग रूम में, कि बिल्कुल हम ऐसे देख रहे होते थे कि अच्छा ये हम वाकई यहाँ पे आ गए हैं। जिन लोगों को हम खेलते हुए देखते थे उनके साथ बैठे हुए हैं। बड़ा टाइम लगा, 1-1.5 साल लग गया इस चीज़ को मानने के लिए कि नहीं हम भी टीम में आ गए हैं भाई, हम इन्हीं के साथ हैं टीम में। और हमें वहीं पे मिसबा की चीज पता चल गई थी कि अकेला ये बंदा दुम्बा खा जाता है, अकेला दुम्बा खा जाता है। सोचो तो सही क्या चीज पूरा होगा ये। दुम्बा एक आज और चक्की के साथ, चक्की भी नहीं छोड़ता था। वाह, बहुत जालिम आदमी था ये। और फिर फिटनेस, लैला दुम्बा कहाँ आता था उस टाइम, तो रज़ाक भाई टीम में थे तो ज्यादातर तो पालक ही आती थी। जबरदस्त। इरम टाइम कम है, इरम से भी यही सवाल हम पूछते हैं। इरम लाइफ में हुआ ऐसा कुछ, कोई प्लेयर कोई इस तरह हो, कोई सेलिब्रिटी सामने आई हो एंड यू आर स्टार स्ट्रक, मुंह से अल्फाज ना निकल रहे हो कुछ? अच्छा, एक अपनी बात करूं तो एक बार तो हो चुका हुआ है, लेकिन एक और मैं चाहती हूं कि कभी हो जाए। लेट्स सी, अभी क्रिकेट चल रही है तो कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी। एक तो शाहिद भाई से था
मैं इनसे मिली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब यकीन नहीं आया था क्योंकि कह लें मेरी पूरी फैमिली जो है वो इनकी फ़ैन है और हमने इन्हीं को ही देखते देखते जो है वो क्रिकेट स्टार्ट की है और थोड़ा कह लें समझ आई है क्रिकेट की। और मेरी बहनों को तो वैसे ही, एक मेरी बहन है वो तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो कुछ दिनों पहले वो मुझे इन्हीं की बात करी थी कि मुझे कब मिलवा रही हो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं। खैर दूसरी जो है वो मुझे विराट कोहली से है कि मैं उससे कभी मिलूं, तो लेट्स सी फिर क्या एक वो एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल जी, Good तो luck, ये good luck. एक्सपीरियंस बिल्कुल Yeah. और क्योंकि जो है मतलब अभी करंट टाइम में आप बात करें तो यस विराट कोहली जिस लेवल पे है, जिस स्टेचर पे है, और एक तरफ जहां आपने बात की तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया भी इस वक्त चल रहा है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का जो है वो पहला दिन इस वक्त चल रहा है, सो वो भी एक अच्छा मुकाबला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो हमने अपने हाथों से Yeah, फिसलता हुआ seriously, जाने yeah. दिया, वो जो है अब इसके लिए लड़ रही हैं ये दोनों टीम्स। बट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो लाहौर में गेस्ट बैठे हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so very much. वक्त यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का शो और आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा दिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।